हेलो गाइस, गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे। चलिए शुरू करते हैं अपना आज का करंट अफेयर सेशन अपने टुडे मोटिवेशन के साथ। यू मे एनकाउंटर डिफीट्स बट यू मस्ट नॉट बी डिफीटेड। तो हो सकता है लाइफ में आपको बहुत सारे फेलियर्स मिले, ठीक है, बट इसका ये मतलब नहीं है यार कि आप एज अ पर्सन आप फेलियर हो। ठीक है, आपने कुछ काम किया, आप फेल हुए या फिर उसमें सक्सेस मिली आपको, बट इसका ये मतलब नहीं होता ना कि आप एज ए इंडिविजुअल एज ए पर्सनैलिटी आप फेलियर हो अपनी लाइफ में। ठीक है गाइस, तो हार या जीत यार इट्स अ पार्ट ऑफ लाइफ। ठीक है, कोई भी काम करेंगे उसमें दो ही चांसेस होते हैं, या तो आप फेल होंगे या फिर आप मतलब उस चीज़ में सक्सेस हो जाएंगे। ठीक है, फेलियर और सक्सेस दो ही चीज़ होगी, तीसरी कोई चीज़ नहीं होगी बीच की। ठीक है गाइस, और आप अगर आप फेल हो रहे हैं किसी चीज़ में तो आप उससे सीखिए और आगे बढ़िए। ठीक है, सो लाइफ में आप कभी भी अगर किसी चीज़ में डिफीट हो जाते हैं ना तो खुद को आपको फेलियर नहीं समझना है। ठीक है, वो आप पर्टिकुलर एक टास्क में फेल हुए हैं। ठीक है, ज़िंदगी में फेल नहीं हुए, ज़िंदगी बहुत बड़ी है गाइस। ठीक है, तो इस चीज़ का ध्यान रखेंगे आप अपनी लाइफ में। ठीक है, और बस कोई भी काम कर रहे हैं अगर वहाँ कभी फेलियर मिले तो वहाँ से लर्न करना है और दोबारा वो मिस्टेक नहीं करनी है और आगे ग्रो करना है आपको अपनी लाइफ में। ठीक है गाइस, चलिए अब बढ़ते हैं आगे। हैदराबाद बेस्ड नवरत्न माइनिंग पीएसयू, ठीक है, एक माइनिंग पीएसयू है, एनएमडीसी लिमिटेड, उन्होंने साइन कर दिया है एमओयू कौन से प्लेयर के साथ अपना उन्हें ब्रांड एम्बेसडर बना दिया है। तो ये इन्होंने किया है निखत जरीन के साथ। ठीक है, हैदराबाद बेस्ड नवरत्न माइनिंग पीएसयू ने क्या करा है, मेमोरेंडम ऑफ एग्रीमेंट साइन कर लिया है विद वर्ल्ड बॉक्सिंग चैंपियन निखत जरीन के साथ टू रिप्रेजेंट एनएमडीसी एज इट्स अ ब्रांड एम्बेसडर। ठीक है, आपको पता है कि रिंगमन 2022 में जो कॉमनवेल्थ गेम्स हुए थे वहाँ भी इन्हें गोल्ड मेडलिस्ट रही है निखत जरीन। ठीक है, इसके अलावा मतलब ये 2024 में भी ओलंपिक्स में भी रिप्रेजेंट करेगी। ठीक है, तो मतलब और जो भी इनके एक्सपेंसेस वगैरह होंगे, ठीक है, और पूरा सपोर्ट करेगी इन्हें एन एम डी सी। ठीक है, एक पी एस यू है एन एम डी सी, ये है निखत जरीन, आप देख सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रेसिडेंट ऑफ 77th सेशन ऑफ यूएनजीए टू बी ऑन 3 day विजिट टू इंडिया, हु इज़ द प्रेसिडेंट ऑफ यूएनजीए। यूएनजीए का मतलब है यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली का अभी 77th सेशन चल रहा है और जो उसके प्रेसिडेंट है ना वो इंडिया में आया है। तो आपको बताना है कि उसके प्रेसिडेंट कौन है, तो उसके प्रेसिडेंट है कसावा करोसी। ठीक है, क्या नाम है इनका, कसावा करोसी उनका नाम है, यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली के। ठीक है, एंड दिस विल बी, और ये इनकी फर्स्ट बाइलेटरल विजिट होगी एनी कंट्री, क्योंकि अभी ये सितंबर में ही इन्होंने लास्ट ईयर प्रेसिडेंसी संभाली, ये 1 साल के लिए मिलती है। अभी मैं आपको यूएन के बारे में पूरा बता देता हूँ। ठीक है, यूनाइटेड नेशन एक इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन है जो 1945 में वर्ल्ड वॉर टू के बाद बनी थी और अभी इसके 193 मेंबर्स कंट्री है। ठीक है, इतने किसी के भी मेंबर नहीं है जितने यूनाइटेड नेशंस के हैं। ठीक है, इसके 6 मेन ऑर्गन है। ठीक है, एक है आपका जनरल असेंबली, एक है सिक्योरिटी काउंसिल, अभी हम जिस हमने जो बात करी वो जनरल असेंबली की बात करी। फिर है सिक्योरिटी काउंसिल, आपको पता है जिसमें वीटो 5 परमानेंट और 10 नॉन परमानेंट मेंबर है। फिर है इकोनॉमिक एंड सोशल काउंसिल, फिर है ट्रस्टीशिप काउंसिल, फिर है इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस और यूएन सेक्रेटरीट। ठीक है, एंड ऑल द 6 वर इस्टेब्लिश इन 1945 व्हेन द यूएन फाउंडेड। ठीक है, तो तब की है इसकी 6 मेन ऑर्गन्स है यूएन के। ठीक है, जनरल असेंबली की बात कर लें तो ये एक मेन डेलिब्रेटिव पॉलिसी मेकिंग और रिप्रेजेंटेटिव ऑर्गन है यूएन का। ठीक है, इसके टोटल आपको बता ही दिया कि 193 मेंबर स्टेट है। ठीक है, एंड ओनली यूएन बॉडी विद यूनिवर्सल रिप्रेजेंटेशन। ठीक है, इसने किसी के भी मेंबर नहीं है, तो इसकी एक तरह से यूनिवर्सल रिप्रेजेंटेशन है। ठीक है, हर साल सितंबर में यूएन के मतलब कि यूएन मेंबर हर साल मिलते हैं। ठीक है, न्यूयॉर्क में। ठीक है, और फिर वहाँ पे डिस्कस करते हैं, जनरल असेंबली सेशन एंड जनरल डिबेट्स वगैरह होती है। ठीक है, डिसीजन इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पे डिसीजन लिया जाता है। ठीक है, जो होते हैं बेसिकली पीस और सिक्योरिटी से रिलेटेड। ठीक है, और एडमिशन ऑफ न्यू मेंबर, बजट बजट के मैटर। ठीक है, रिक्वायर ऑफ 2/3 मेजोरिटी ऑफ ग्रीन जनरल असेंबली। ठीक है, तो ये चीज़ है। ठीक है, और जो इसका प्रेसिडेंट चूज़ होता है वो 1 साल के लिए होता है। ठीक है, ये आप देख सकते हैं, 1 साल की टर्म के लिए इन्हें भी अपॉइंट किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपको बताना है कि जो फर्स्ट एम्प्लॉयमेंट वर्किंग ग्रुप की मीटिंग हो रही है अंडर शेरपा ट्रैक ऑफ G20, ये कहाँ पे हो रही है। तो फर्स्ट एम्प्लॉयमेंट वर्किंग ग्रुप मीटिंग अंडर शेरपा ट्रैक ऑफ G20 वी हेल्ड इन, ये आपकी होगी जोधपुर में। ठीक है गाइस,
जोधपुर राजस्थान में हो रही है, ठीक है। इसके अलावा 2 डे की, जैसे कि Y20 मैंने आपको पढ़ाया था, यूथ 20, वैसी S20 स्टार्टअप 20 की भी मीटिंग हो रही है, 2 डे इंसेप्शन मीटिंग। और ये कहाँ पे होगी आपकी, ये हैदराबाद में होगी, ठीक है। ऐसी चीज़ का ध्यान रखेंगे। और इसके अलावा जो मिस्टर रेड्डी है उन्होंने बताया कि मतलब पहले 2016 में 250 सिर्फ स्टार्टअप हुआ करते थे, लेकिन इस टाइम 90,000 स्टार्टअप्स हैं हमारी कंट्री में, ठीक है। और IIT मद्रास होस्ट करेगा पहली G20 एजुकेशन वर्किंग सेमिनार एट द कैंपस ऑन 31 जनवरी, ठीक है गाइस। इस चीज़ का भी ध्यान रखेंगे। खेलो इंडिया यूथ गेम अभी होने वाले हैं, ठीक है, मध्य प्रदेश में। तो इसमें टोटल 27 डिसिप्लिन्स में खेले जाएंगे। तो आपको बताना है, इस बार एक नई गेम इंक्लूड करी गई है। वो कौन सी गेम इंक्लूड करी गई है? तो इस बार वाटर स्पोर्ट्स है ना, जो है वो चीज़ इंक्लूड करी गई है। इससे पहले वाटर स्पोर्ट्स नहीं होते थे, ठीक है। खेलो इंडिया यूथ गेम इन मध्य प्रदेश स्टार्टिंग January 30 विल सी मल्टीपल टारगेट ओलंपिक पोडियम स्कीम डेवलपमेंट एथलीट्स। इसके अलावा इस बार टॉप्स के जो एथलीट्स हैं, ठीक है, वो भी पार्टिसिपेट करेंगे। मैं अभी आपको बताता हूँ टॉप्स के बारे में भी, ठीक है। अभी टॉप्स के प्लेयर आने से क्या है कि गेम का एक लेवल बढ़ जाएगा, ठीक है। क्योंकि मतलब एक टफ कंपटीशन हो जाएगा प्लेयर्स के लिए, ठीक है। क्योंकि जो टॉप्स वाले प्लेयर हैं उन्होंने इंटरनेशनली पहले कुछ ना कुछ अचीव ज़रूर करा होता है, ठीक है। और इसमें 6,000 एथलीट्स पार्टिसिपेट करने वाले हैं। 8 सिटी ऑफ मध्य प्रदेश में होने वाला है ये, भोपाल, इंदौर, उज्जैन, ग्वालियर, जबलपुर, मांडला, करगोन, ठीक है, बालघाट और न्यू दिल्ली में भी। अब भोपाल की मतलब मध्य प्रदेश की 8 सिटीज़ और न्यू दिल्ली, इन सब प्लेसेस में ये होने वाला है, ठीक है। इसके अलावा वही जो मैंने आपको बताया कि 27 डिसिप्लिन है, लेकिन एक वाटर स्पोर्ट इस बार इंक्लूड किया गया है पहली बार हिस्ट्री ऑफ द गेम्स में, ठीक है। और वाटर स्पोर्ट्स कौन कौन से हैं, जैसे कि होगा कैनोइ स्लैम, कोइंग होगी, कैनाइंग, रोइंग होगी, ये सब वाटर स्पोर्ट्स हैं, ठीक है गाइस। तो ये भी इस बार इंक्लूड करे गए हैं, ठीक है। और अब टॉप्स के बारे में जान लेते हैं। टॉप्स आपकी स्कीम 2014 में लॉन्च करी थी। अंडर किसके अंडर आती है? मिनिस्ट्री ऑफ यूथ अफेयर एंड स्पोर्ट्स के अंदर आती है, ठीक है, अंडर गवर्नमेंट। और इसमें क्या है कि एक प्रोफेशनल सेटअप है जो एक ओवरऑल सपोर्ट प्रोवाइड करता है एथलीट को, ताकि वो हमारे देश के लिए मेडल ले आ सके और उन्हें किसी और चीज़ की बारे में चिंता ना करनी पड़े। उन्हें एक पर्सनलाइज कोचिंग सपोर्ट दी जाती है, ठीक है। दुनिया के मतलब जो बेस्ट से बेस्ट ग्लोबल कोचेज़ होंगे ना, उनसे उन्हें पर्सनलाइज कोचिंग दी जाएगी, ठीक है। उनके बिल्कुल इंटरनेशनल ट्रेनिंग सेशन होते हैं, उन्हें वीज़ा फैसिलिटी की सपोर्ट दी जाती है, ठीक है। टॉप ऑनलाइन मतलब टॉप ऑफलाइन रिसर्च सपोर्ट दी जाती है, ठीक है। और इस टॉप्स के अंडर उन्हें ये भी बताया जाए इनकी अपोनेंट की परफॉर्मेंस कैसी है। तो ओवरऑल मतलब एक प्लेयर को कुछ नहीं सोचना, बस उसे अपने सिर्फ गेम पे फोकस करना और बेस्ट से बेस्ट चीज़ें उसे मिलेगी, ठीक है। तो ये ताकि वो हमारे देश के लिए ओलंपिक जीत सके, ठीक है। और ये बस इसका स्कीम का यही ऑब्जेक्टिव है, ताकि प्लेयर को फाइनेंशियल असिस्टेंस दे दे और जो भी हेल्प चाहिए प्लेयर को वो सब दे दे, ताकि वो देश के लिए बस मेडल ला सके, उसे और कोई चिंता ना करनी पड़े, ठीक है गाइस। तो ये टॉप स्कीम है, 2014 से चल रही है, ठीक है। अभी नीरज चोपड़ा ने भी हाल ही में कुछ टाइम पहले टॉप स्कीम के अंडर कहा था कि वो बाहर ट्रेनिंग करना चाहते हैं, ठीक है। तो ध्यान रखिएगा, खेलो इंडिया यूथ गेम्स आपके मध्य प्रदेश में हो रहे हैं। 27 कैटेगरी में खेले जाएंगे और वाटर स्पोर्ट पे इस बार पहली बार इंक्लूड किया है, तो ध्यान रखिएगा। होम मिनिस्टर अमित शाह ने फाउंडेशन स्टोन रखा है फोरेंसिक साइंस यूनिवर्सिटी का। तो आपको बताना है फोरेंसिक साइंस यूनिवर्सिटी कहाँ बनने जा रही है। तो ये आपके बनने जा रही है धरवाद। धरवाद कहाँ पे है आपका? कर्नाटका में, ठीक है। तो पहले नंबर ऑफ IIT 16 थी, अभी 23 IITs हो चुकी हैं इंडिया में, 20 IIM है, ठीक है। और 22 एम्स हो चुके हैं और 1043 यूनिवर्सिटीज़ हो चुकी हैं, ठीक है गाइस। बस इतनी सी बात ध्यान रखनी है। ये आप देख सकते हैं कर्नाटका का मैप। क्वेश्चन नंबर 6, विच सिटी सिलेक्टेड टू होस्ट 2 डे G20 मीटिंग इन जनवरी एंड मार्च। तो कौन सी ऐसी पहली सिटी बनी है जिसमें 2 G20 की मीटिंग होने वाली है, एक जनवरी में और एक मार्च में? तो ऐसी ये बनी है आपकी चंडीगढ़, ठीक है। चंडीगढ़ आपकी यूनियन टेरिटरी है, ठीक है। 50 सिटी में से सिर्फ चंडीगढ़ को पिक किया गया है ताकि वो होस्ट कर सके 2 मीटिंग, इंक्लूडिंग पहली जो मीटिंग होगी वो आपकी होगी इंटरनेशनल फाइनेंशियल आर्किटेक्ट वर्किंग ग्रुप की मीटिंग, जो 30 और 31 जनवरी को होने वाली है। और सेकंड होगी एग्रीकल्चर इशू पे, वो होगी मार्च में, ठीक है। और आपको पता है कि हाल ही में जो गवर्नर है पंजाब के और एडमिनिस्ट्रेटर है चंडीगढ़ के, बनवारी लाल लाल पुरोहित, उन्होंने इनोग्रेट किया थे नॉर्थ इंडिया की लार्जेस्ट फ्लोटिंग प्रोजेक्ट ऑफ 2000 किलोवाट एट वाटर वर्क्स इन चंडीगढ़, ठीक है। तो सोलर प्रोजेक्ट उन्होंने इनोग्रेट किया था, ये आप देख सकते हैं।
ठीक है। चंडीगढ़ एडमिनिस्ट्रेशन डेकअप राउंड टेबल विद फ्लैग ऑफ G20, ठीक है। आपको बताना है कि हु विंस फाइनल ऑफ द ऑस्ट्रेलियन ओपन वुमेन सिंगल। तो वुमेन सिंगल में आपके ऑस्ट्रेलियन ओपन में जीत गए बेलारूस की प्लेयर है आर्यना, ठीक है, आर्यना सेबलेंका। इन्होंने ये ऑस्ट्रेलियन ओपन वुमेन सिंगल जीत लिया है, ठीक है। इसके अलावा जो ब्राज़ील का मिक्स डबल था उसमें लूसी स्टेफनी और राफेल मोटोस इन्होंने भी क्या था, मिक्स डबल का टाइटल जीत लिया था, ठीक है। तो ये ब्राज़ील से थे। बेलारूस की कैपिटल है मिन्स्क और ब्राज़ील की है ब्राज़ीलिया, ठीक है। और आपको पता ही कि हाल ही में जो इंटरनेशनल ओलंपिक कमेटी है उन्होंने क्या कहा था, क्योंकि उन्होंने कहा था कि जो रशिया और बेलारूस के एथलीट है वो कम्पीट कर सकते हैं 2024 के पेरिस ओलंपिक्स में, ठीक है गाइस। और ये है वो ऑस्ट्रेलिया की वो ये सॉरी ये प्लेयर आर्यना सेबलंका जिन्होंने ऑस्ट्रेलियन ओपन जीत लिया है, ठीक है। जमुना पासरा पे आपको बताना है जमुना कौन थी, ठीक है। तो वो एक एक्ट्रेस भी थी और एक एमपी भी रह चुकी है। वेटरन फिल्म एक्ट्रेस एंड फॉर्मर लोकसभा एमपी फ्रॉम, कहाँ से थी ये, राजमुंदरी, ठीक है, वहाँ से थी हैदराबाद से। जमुना पासरा इन हैदराबाद, ठीक है। इन्होंने 200 फिल्म करी थी जिसमें तेलुगु, तमिल, कन्नड़, हिंदी ये सब इन्होंने फिल्में करी थी, ठीक है। 1936 में ये हम्पी कर्नाटका में बोर्न हुई थी, ठीक है। और इन्होंने अपनी स्कूलिंग फिर गुंटूर डिस्ट्रिक्ट ऑफ आंध्र प्रदेश से करी है, ठीक है। स्टार्टेड हर करियर इन दी स्टेज आर्टिस्ट डेब्यूटिंग विद पिटुली ऑन सिल्वर स्क्रीन, ठीक है। शी वॉन दी लोकसभा फ्रॉम राजमुंदरी इन 1989 फ्रॉम द कांग्रेस पार्टी, ठीक है। ये थी वो एक्ट्रेस, ठीक है। चलिए बढ़ते हैं आगे। मेटी, ठीक है, जो कि आपको होता है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का एक डिपार्टमेंट है। और एक मेटा, मेटा हम आपको पता ही है ना, फेसबुक ने अपना नाम चेंज करके मेटा रख लिया। तो मेटी और मेटा ने मिलके अनाउंस कर रही है लिस्ट ऑफ इतने स्टार्टअप और इनोवेटर फॉर XR स्टार्टअप प्रोग्राम, ठीक है। इनका एक XR स्टार्टअप प्रोग्राम है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका 120, ठीक है। Ministry of Electronics and Information Technology and Meta have announced list of 120 startups and innovators for the XR startup program in New Delhi. This program include accelerator and grant challenging aiming toward the boosting the emerging tech इकोसिस्टम इन दी कंट्री। तो इससे क्या होगा कि टेक इकोसिस्टम को बूस्ट मिलेगा कंट्री में, ठीक है। आउट ऑफ द स्टार्टअप सेलेक्टेड इन द एक्सीलेटर, जो भी ये स्टार्टअप सेलेक्ट किए गए हैं इनमें से 30% टायर 2 और टायर 3 सिटी से हैं, ठीक है। और जो ये प्रोग्राम है ना ये डिस्कवर करेगा, नर्चर करेगा, एक्सेलरेट करेगा, एक्सटेंड करेगा रियलिटी टेक्नोलॉजी स्टार्टअप एंड इनोवेटर अक्रॉस दी कंट्री, ठीक है। इस बात का ध्यान रखेंगे। ये है कुछ, ठीक है, तो ध्यान रखिएगा। व्हाट इज़ द न्यू नेम ऑफ द मुगल गार्डन इन द न्यू दिल्ली राष्ट्रपति भवन। तो आपको बताइए ये बहुत चर्चे में था हाल ही में, आई थिंक परसों के दिन, हाँ कल परसों के दिन ये नाम चेंज किया था, ठीक है। तो मुगल गार्डन का नाम अब चेंज करके आपका कर दिया है अमृत उद्यान, ठीक है। तो मुगल गार्डन इन न्यू दिल्ली, ये जो जो राष्ट्रपति भवन का रेजिडेंस है ना वहाँ पे उसी के सामने ये मुगल गार्डन था। तो अभी इसका नाम क्या है, चेंज करके रख दिया अमृत उद्यान, ठीक है। तो ध्यान रखिएगा। और आपको पता है लास्ट ईयर गवर्नमेंट ने दिल्ली की जो आइकॉनिक राजपथ था, ठीक है, उसका नाम भी चेंज करके कर्तव्य पथ कर दिया था, ठीक है, जिसमें 26 जनवरी की आपकी परेड होती थी, ठीक है। सेंटर का सिंपल सा कहना है कि ये हम एफर्ट इसलिए कर रहे हैं ताकि यहाँ पे कोई भी कॉलोनियल माइंडसेट ना रह जाए, ठीक है। जो भी मतलब जैसे राजपथ था उसका नाम जैसे आपको ब्रिटिश राज से ऐसे राजपथ रिलेटेड था तो वैसे ही इसे चेंज कर दिया गया, इसका कर्तव्य पथ कर दिया गया। वैसी मुगल गार्डन, एक्चुअली मुगल गार्डन पर्टिकुलर वो सेट ऑफ जो गार्डन्स होते हैं ना, एक स्टाइल होता है ना, जैसे कि इंडियन गार्डन है या फिर ऐसे, तो वैसे ही मुगल गार्डन एक सेट ऑफ स्टाइल था। तो इसीलिए उसका नाम मुगल गार्डन रखा गया था, ठीक है, जो ब्रिटिशर ने बनाया था। लेकिन ओवर द टाइम, ठीक है, क्या हुआ कि ऐसा नहीं ये मुगल गार्डन है तो मुगल से बनाया था, नहीं ये ब्रिटिशर ने बनाया था, बस तो स्टाइल वो मुगल वाला था। लेकिन ओवर द टाइम इतने चेंजेस करे गए उस गार्डन में कि उसका स्टाइल बिल्कुल ही चेंज हो गया, इसीलिए अब उसका नाम अमृत उद्यान रखा गया है, ठीक है। और गार्डन सिचुएटेड जैसे मैंने बता ही दिया कि ये प्रीमिसेस ऑफ ऑफिशियल रेजिडेंस ऑफ प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया वहाँ पे है, ठीक है। तो यहाँ पे कुछ मुगल स्टाइल ब्रिटिश स्टाइल दोनों के कॉम्बिनेशन है। और ओवर द टाइम बहुत सारी चीज़ें जो भी हमारे प्रेसिडेंट रहे हैं इंडिया के उन्होंने कुछ ना कुछ चेंजेस वहाँ पे मतलब करे हैं, ठीक है, गार्डन में। तो हम ये नहीं कह सकते कि कम्प्लीटली ब्रिटिश या मुगल स्टाइल है, ठीक है। और वहाँ पे मतलब डेजलिंग कलेक्शन ऑफ डिफरेंट फॉर्म ऑफ फ्लोरा, फ्लोरा का मतलब होता है कि मतलब वही फ्लावर्स वगैरह, ठीक है, वाज क्रिएटेड बाय द ब्रिटिश। और ये बनाया किसने था, तो ये ब्रिटिश आर्किटेक्ट सर एडविन लुटियंस।
और किसके लिए बनाया था, लेडी हार्डिंग के लिए बनाया था, ठीक है। तो सर एडविन लुटियंस ने दिल्ली की बहुत सारी इमारतें हैं उनका मतलब आर्किटेक्ट रहे हैं ये, ठीक है। और स्कैटर्ड ओवर है, कम से कम ये 15 एकड़ में फैला हुआ है ये गार्डन, एंड दिस गार्डन इज़ वेल नोन फॉर 100 ऑफ वेराइटी ऑफ फ्लावर एंड ओपन टू द पब्लिक वंस अ ईयर, ठीक है। तो अभी ये हाल ही में ओपन भी हो चुका है, अगर आप वहाँ विजिट करना चाहते हैं तो ऑनलाइन आप चेक कर सकते हैं, वहाँ पर रजिस्टर कर सकते हैं, ठीक है, अगर आप वहाँ पे विजिट करना चाहते हैं तो, ठीक है गाइस। चलिए बढ़ते हैं आगे। ये है वो गार्डन, आप देख सकते हैं, मुगल गार्डन एट राष्ट्रीय रीनेम एज अ अमृत उद्यान, बहुत ब्यूटीफुल गार्डन है, ठीक है। आप ये देख सकते हैं प्रेसिडेंट रेजिडेंस के सामने है बिल्कुल, ठीक है गाइस। चलिए अब बढ़ते हैं आगे। आपको बताना है कौन सी इंडियन सिंगर है, ठीक है, जिन्होंने बीटीएस का आपने ज़रूर नाम सुना होगा, ठीक है, तो उन्हें भी पीछे छोड़ दिया है और वो 2022 की सबसे ज़्यादा स्ट्रीम आर्टिस्ट बन गया है यूट्यूब में ग्लोबली, ठीक है। तो आपको बताना है वो कौन है इंडियन सिंगर, तो उनका नाम है अलका, ठीक है। तो आपने इन्हें ज़रूर सुना होगा, इनके गाने काफ़ी मतलब अमेजिंग होते हैं, ठीक है। तो ये प्लेबैक सिंगर है अलका, ठीक है, इन्होंने अचीव कर रहा है, ठीक है, न्यू फिट इन हिज करियर, ठीक है। तो द सिंगर वॉज द मोस्ट स्ट्रीम आर्टिस्ट ऑन द यूट्यूब ग्लोबली लास्ट ईयर, ठीक ठीक है। जो अलका है ना, इन्हें इन्हें मतलब 15.3 बिलियन यूट्यूब स्ट्रीम करा गया है 2022 में यूट्यूब में, ठीक है। एन एवरेज देखे तो 42 मिलियन पर डे, 42 मिलियन बहुत ज़्यादा होता है गाइज, ठीक है, अकॉर्डिंग टू गिनीस वर्ल्ड रिकॉर्ड, ठीक है। अभी शी इज़ करंटली वो फर्स्ट प्लेस में है यूट्यूब पे 2022 ग्लोबली रैंकिंग में, ठीक है। इनके बाद जो आता है वो आता है बैड बनी, ठीक है, जो कि 14.7 बिलियंस के साथ है, जो सेकंड रैंक पे है, ठीक है। गिनीस वर्ल्ड रिकॉर्ड ऑल्सो रिवील दैट अलका हैज़ फॉर पास्ट 3 ईयर, लास्ट 3 ईयर से ही ये मतलब सबसे ज़्यादा स्ट्रीम म्यूजिशियन रही है, 17.7 बिलियन 2021 में, ठीक है, 16.6 बिलियन 2020 में, ठीक है, और अभी 2022 में भी आप देख सकते हैं, तो ये नंबर 1 पे है, ठीक है। इसके अलावा इन्हें अपने लाइफ करियर में 7 फिल्म फेयर अवार्ड मिल चुके हैं, ठीक है, 36 बार ये नॉमिनेशन भी हो नॉमिनेट हो रखे हैं, ठीक है, और 2 नेशनल फिल्म अवार्ड भी मिले हैं इन्हें, ठीक है। और मतलब ये मतलब बॉलीवुड की ऐसी सिंगर है, ठीक है, जिन्होंने मैक्सिमम नंबर ऑफ सोलो सॉन्ग्स गाए हैं इन दी हिस्ट्री ऑफ बॉलीवुड म्यूज़िक, ठीक है। ये है अलका, आपने इन्हें ज़रूर देखा होगा, ठीक है गाइस। चलिए अब बढ़ते हैं आगे। चाइना ना कंस्ट्रक्ट कर रहा है एक डैम, ठीक है, कहाँ पे, तिब्बत में, जो कि ट्राई जंक्शन पे है, इंडिया नेपाल और तिब्बत के ट्राई जंक्शन पे है, ठीक है। तो आपको बताना है कि वो कौन सी रिवर है जिसमें वो कंस्ट्रक्ट कर रहा है, तो वो कर रहा है आपका माब्जा जांगो रिवर, ठीक है। चाइना इज कंस्ट्रक्टिंग न्यू डैम ऑन माब्जा जांगो रिवर इन तिब्बत क्लोज टू ट्राई जंक्शन ऑफ इंडिया नेपाल एंड तिब्बत, राइजिंग द कंसर्न सिंस चाइना हैज़ रैम्प्ड अप क्रिएशन ऑफ मिलिट्री एंड डुअल यूज इंफ्रास्ट्रक्चर एंड इन द ईस्टर्न एंड वेस्टर्न सेक्टर ऑफ। तो वही है कि ये एलएसी के पास पहले तो स्ट्रक्चर बना ही रहा था इंफ्रास्ट्रक्चर, अब डैम्स वगैरह भी बिल्ड कर रहा है, जो कि सीरियस कंसर्न है इंडिया के लिए और नेपाल के लिए भी, क्योंकि उनका पानी रुक सकता है, ठीक है। जो इन न्यू डैम की लोकेशन है ना, ये 16 किलोमीटर नॉर्थ ऑफ द ट्राई जंक्शन एंड अपोजिट टू काला पानी एरिया ऑफ द उत्तराखंड, ठीक है। दिस डैम इज ऑन द माबजा जोंग रिवर, अ ट्रिब्यूटरी ऑफ, जो कि ट्रिब्यूटरी है किसकी, गंगा की, ठीक है। माजवा, जो ये माबजा जबोंग रिवर फ्लो इनटू, पहले नेपाल में घाघरा और करनाली रिवर के नाम से फ्लो होती है बिफोर इट जॉइन द गंगा रिवर इन इंडिया। आपको होता है ना घाघरा ट्रिब्यूटरी है गंगा की, ठीक है। तो ये कहाँ से आती है, ये आती है माबजा जोबोंगो, जो तिब्बत में भी फ्लो करती है, ठीक है। तो ये अगर ये डैम बना लेंगे तो सोचिए ना कितना वो इशू हो सकता है कि पानी का ये फ्लो रोक दिया इन्होंने कभी, ठीक है, कभी इन्होंने एक्सेसिव पानी छोड़ दिया तो फ्लो बढ़ गया, तो मतलब ये मतलब काफ़ी थ्रेट है, सिक्योरिटी थ्रेट भी है ही है, ठीक है। और खैर चाइना तो है ही एयर थ्रेट इंडिया के लिए। ये आप देख सकते हैं चाइना बिल्डिंग डैम ऑन माबजा जबोंग रिवर नियर इंडियन बॉर्डर। तो वो हो सकता है आपसे पूछ लें कि माबजा जबोंग कौन सी रिवर की ट्रिब्यूटरी है इंडिया में, तो याद रखिए गंगा रिवर की, ठीक है। डायरेक्ट क्वेश्चन ना पूछे बट ऐसे पूछ ले रिवर के बिहाफ से, तो हर तरह से आपको याद रखना है ये, ठीक है। इंटरनेशनल होलोकॉस्ट रिमेंबरेंस डे कब मनाया जाता है, तो इंटरनेशनल होलोकॉस्ट रिमेंबरेंस डे आपका बनाया जाता है हर साल 27 जनवरी को, ठीक है। होलोकॉस्ट का मतलब होता है कि नरसंहार कहते हैं जिसे, कि मतलब कि आप समझ ही गए होंगे, ठीक है, नरसंहार का मतलब क्या ही होता है, मतलब लाखों लोगों को जो मार दिया जाता है, ठीक है, उसे होलोकॉस्ट कहते हैं, ठीक है। इज़ ऑब्जर्व ऑन January 27 टू रिफ्लेक्ट ऑन द एट्रोसिटी इन्फ्लिक्टेड बाई, ये इसलिए मनाया जाता है कि जो अडोल्फ हिटलर था ना, हिटलर,
हिटलर ने इतनी ज़्यादा बर्बरता करी थी ना, और इतना मतलब क्रूअल वो रूलर था कि आप यकीन नहीं करेंगे कि विच रिजल्ट इन द डेथ ऑफ एस्टिमेट 6 मिलियन जूस। तो इसीलिए डे मनाया जाता है, क्योंकि कहा जाता है कि हिटलर ने 6 मिलियन जूस को मार दिया था। ये तो ऑन पेपर है ना, 6 मिलियन में भी इससे बहुत ज़्यादा नंबर होता है, आपको पता ही, जब ऐसा कुछ होता है तो सोच, ये 6 मिलियन हो गया आपका, 60 लाख लोग, 60 लाख लोगों को मतलब मार देना यार। सो वो भी 1945 के टाइम पे, उस टाइम पे जब पॉपुलेशन भी वर्ल्ड की इतनी कम थी। तो आप सोच सकते हैं यार कितना हीनियस क्राइम है। मतलब आप 1 मिनट सोच के देखिए, है ना, 1933 से लेकर 1945 के बीच में जो हिटलर था जर्मन नाजी का, उसने ये ही काम करा है, ठीक है। उसने, उनका सिंपल सी यार गलत सोच पे चलता था कि उन्हें लगता था कि जो हमारा मतलब जिस रेस से मैं हूँ वो सुपीरियर है, और बाकी जो एथनिक ग्रुप है, ठीक है, नोटेबली यूरोपियन ज्यूज, वो सब इन्फीरियर है हमसे। तो ये ऐसी ये सोच माइंड सेट के साथ चलता था, ठीक है। तो इट इज सेड दैट ज्यूस मैन वुमेन एंड चिल्ड्रन एज दी कंसंट्रेशन कैंप इन पोलैंड फेस द मोस्ट इन। तो कहा जाता है कि जो ऑस्केविट कंसंट्रेशन कैंप था ना पोलैंड में, यहाँ पे सबसे ज़्यादा मतलब एट्रोसिटी हुई थी लोगों के साथ, बच्चों के साथ, कोई भी हो मतलब, ठीक है। यूएन यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली ने अडोप्ट किया था एक रेजोल्यूशन, ये आपके एग्जाम से रिलेटेड है, रेजोल्यूशन 60/7, ठीक है। तो इसका काम ये था कि ये कॉमरेट करता है इंटरनेशनल डे ऑफ कॉमरेट्रेशन इन द मेमोरी ऑफ विक्टिम ऑफ होलोकॉस्ट, ठीक है। ये तो करता ही है कि इंटरनेशनल होलोकॉस्ट रिमेम्बरेंस डे मतलब याद करता ही है, लेकिन इसका एक और काम है, ये रिजेक्ट करता है एनी फॉर्म ऑफ होलोकॉस्ट डिनाई। अगर कोई कंट्री कहती है कि हमारी कंट्री में होलोकॉस्ट हुआ था, ठीक है, मतलब कहीं किसी कंट्री पे होलोकॉस्ट हुआ है और वो कंट्री डिनाई कर रही है कि नहीं हुआ, तो इसका ये काम है कि वो उसे रिजेक्ट करती है, वो बताती है यूएन की कमेटी कि नहीं, यहाँ पे हुआ है होलोकॉस्ट, ठीक है। और थीम क्या है इस बार की, होम एंड बिलोंगिंग, ठीक है, गाइडेड यूनाइटेड नेशन होलोकॉस्ट रिमेम्बरेंस एंड एजुकेशन इन 2023, ये थीम है। ये देख सकते हैं, इंटरनेशनल होलोकॉस्ट रिमेम्बरेंस डे, ध्यान रखिएगा, 27 जनवरी को मनाया जाता है। द समिट वाज ऑर्गेनाइज बाय द नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ बायोलॉजिकल्स ऑन 27 जनवरी 2023। तो आपको बताना है ये समिट कहाँ पे ऑर्गेनाइज कराई गई है, नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ बायोलॉजिकल्स की। तो ये हुई है आपकी न्यू दिल्ली में, ठीक है। एंड द समिट वाज इनोग्रेटेड, ये वर्चुअली इनोग्रेटेड करी है हेल्थ मिनिस्टर ने, ठीक है। कौन है हेल्थ मिनिस्टर इस टाइम, डॉक्टर मनसुख मावड़िया, ठीक है। और नेशनल समिट एक्ट करेगी एज ए प्लेटफॉर्म टू ब्रिंग टूगेदर वेरियस स्टेक होल्डर फॉर इंटरेक्शन ऑन द वेरियस एस्पेक्ट ऑफ क्वालिटी एश्योरेंस ऑफ बायोलॉजिकल्स, ठीक है गाइस। ये आप देख सकते हैं। लास्ट क्वेश्चन, अ ग्रीन कोमेट, ठीक है। अब होता है ना कोमेट, जो चीज़ मतलब अर्थ के बाहर आपने देखे होंगे कोमेट वगैरह, ठीक है, जिसका नाम है C2022 E3, ये इसका पूरा नाम है, ठीक है। इस एस्टिमेटेड, ये एस्टिमेट है कि ये अर्थ के ना काफ़ी क्लोज आने वाला है। तो आपको बताना है ये अर्थ के कितने सालों बाद इतने क्लोज आने वाला है। तो ये अर्थ के 50,000 सालों बाद ये अर्थ के इतने क्लोज आने वाला है, ठीक है गाइस। अ ग्रीन कोमेट फ्रॉम द आउटर सोलर सिस्टम विल बी पास थ्रू अवर एरिया ऑफ स्पेस फॉर द फर्स्ट टाइम इन 50,000 ईयर दिस मंथ, ठीक है। तो अभी ये ना फेब 2 फरवरी को, ठीक है, नासा का कहना है कि द आईसी ऑब्जेक्ट विल देन कम एज क्लोज एज अर्थ एज इट कैन ऑन फरवरी 2 अकॉर्डिंग टू नासा ऑफिशियल, ठीक है। और प्लानिटरी सोसाइटी एस्टिमेट द कोमेट विल बी अराउंड 26 मिलियन माइल्स अवे फ्रॉम द अर्थ एट दैट टाइम, ठीक है। तो आप देखना चाहें 2 फरवरी को तो आप देख सकते हैं, अगर दिखा आपको, ठीक है। इट प्रोवाइडिंग स्काई वॉचर विद ए वंस इन ए लाइफ टाइम अपॉर्चुनिटी टू सी दिस सेलेस्टियल फिनोमिना एज इट अप्रोच अर्थ एंड सन, ठीक है। तो आप देख सकते हैं ग्रीन कॉमेट, ठीक है। सो गाइस, आई होप आपको ये लेक्चर पसंद आया होगा। मिलते हैं कल सुबह 6 बजे अपने करंट अफेयर सेशन में गाइस, तब तक टेक केयर।